हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। एवन करियर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ फिर से आपके लिए एक बेहतरीन ही टॉपिक और बेहतरीन ये वीडियो रहने वाला है। ये बेसिक मैथ का ये 5th लेक्चर होने वाला है। बट ये जो मैं आज का वीडियो जो रहेगा, इसमें समझ लीजिए कि मैथ के जितने भी आपके डाउट्स रहेंगे ना, प्रॉब्लम रहेंगे बेसिक मैथ का, वो सारे क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो को पर्टिकुलरली अगर अच्छे से आप देखते हो तो इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो कभी भी मतलब प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ोगे उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत नहीं आने वाली है मीन्स समझने में दिक्कत नहीं होगा। पहली बार पढ़ोगे तो कोई पढ़ाएगा तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ से पढ़ लिए सब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट वहाँ पे एक होता है ना, बच्चे लोग को समझाने के बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वो चीज़ें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें मैंने पूरा अच्छे से बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अच्छे से बताया है। ठीक है, इसका मैंने नाम रखा है मैथ का महाकाल। महाकाल मैंने इसलिए बोला है कि ये जो टॉपिक मैं जो पढ़ाऊंगा आज आप लोग को, इसके बाद आप लोगों को मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ोगे तो उसका एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट तो आप लोग को ऐसा नहीं प्रॉब्लम करेगा। जैसे आप लोग कभी कभी माइनस प्लस कर देते हो, प्लस माइनस कर देते हो, कहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स को वाई के साथ करना है, ये सब चीजें मैंने इसमें ले रखा है। ठीक है, बेसिकली चीजें सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे अच्छे से। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इस बेहतरीन टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एवरीथिंग ऑफ मैथ। मैथ का सब कुछ मतलब, मैथ का सब कुछ का मतलब, मैथ में कुछ ही चीजें हम लोग है जो कि हम लोग पर जानना मतलब जरूरी रहता है। उसके अलावा तो मैथ तो बहुत बड़ा चीज है, बट बेसिकली चीजें जो जाननी रहती है। तो सिंपल से एक बात मैं पूछता हूँ, मैथ पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4 चीजें आप लोग को अच्छे से करने आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी कुछ करने आए चाहे नहीं है, प्लस करने आना चाहिए, माइनस करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, डिवाइड करने आना चाहिए। ये 4 तो बढ़िया से आना चाहिए। बहुत बच्चे बोलेंगे अरे इतना तो हमको अभी करता है, तो ऐसा बात बाबू नहीं है। इतना ही करने में सर सारा मैथ तो यही है। आप इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हो, समझते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन फाइनली बाद में जाके इसी में 4 ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन करते हो। ठीक है, तो यही चीजें हैं। जैसे एक घर को खड़ा करने के लिए 4 पिलर की जरूरत पड़ती है ना, तो वैसे इस मैथ को भी अगर अच्छे से करना है आपको तो ये 4 चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो होता है ऑपरेशन हम लोग का होता है, जिसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं कि हम लोग को करना क्या है। ठीक है, 2 चीजें और भी होती है। एक जो होता है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, अचर अचर क्या होता है, जिसका मान अचर, जिसका मान नहीं बदले, अचर मतलब चेंज नहीं हो। ठीक है, जो मान नहीं चेंज करे, कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे। जैसे मैं बोलूँ A1 2 3 4 5 जितने भी नंबर होते हैं ना, वो हमारा अचर कहता है। ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। अगर मैं बोलूँ कि किसी के पास 50 रुपया है, मीन्स उसके पास 50 रुपया ही है, उसके पास 60 रुपया नहीं हो सकता। 50 बोला है तो 50 ही होगा, ये फिक्स है, ये अचर है। फिर एक होता है हम लोग का वेरिएबल होता है। वेरिएबल वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चर बोलते हैं। मतलब जिसका मान क्या हो जाता है, चेंज होते रहता है, कुछ भी हो सकता है, वेरी करे, ऊपर नीचे हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या होता है, ए होता है, बी सी डी डैश डैश एक्स वाई जेड, ये सब क्या कहलाता है हम लोग का, चर कहलाता है, यानी वेरिएबल कहता है। मतलब इसका वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि रोहन के पास एक्स रुपीज है, तो रोहन के पास एक्स रुपीज है का मतलब क्या हुआ, रोहन के पास 50 रुपया भी हो सकता है, रोहन के पास 20 रुपया भी हो सकता है, रोहन के पास कितना भी हो सकता है। तो ये होता है वेरिएबल, या मीन चर होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। 3 चीजें आप लोग को बढ़िया से, ये जो ऑपरेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल, पूरा का पूरा मैथ में आप लोग को यही चीजें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसका नाम रखा था मैथ का महाकाल। और इसके बाद आप लोगों को चीजें प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब देखते हैं अब आगे इसमें चीजें क्या मिलती है। देखिए, करते हैं ना, कभी भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो इसी का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी मतलब काम करते हैं तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे, या तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ गुना करेंगे,
माइनस करेंगे, या तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करेंगे, नंबर को नंबर से साथ मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवाइड, यही करते हैं। तो इस सब चीज को करते हैं ना, यही चीज को सब करना है, और यही चीज में तो पूरा मैथ है भरा हुआ है। तो आज देखो हम आपको बताते हैं। बच्चे लोग करते क्या है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है आप लोग को बेसिक कंसेप्ट में। देखिए ये तीन चीजें तो आप लोग करना ही है। कभी भी आप लोग ध्यान रखो, गुना करो, भागा करो, जोड़ करो, घटाओ करो, जो करना है करो, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही जोड़िए, मल्टीप्लाई करिए, मतलब जो भी ऑपरेशन करना है करिए। कांस्टेंट को किसके साथ करिएगा? कांस्टेंट के साथ, ठीक है, कांस्टेंट के साथ। मतलब कहने का मतलब अक्षर को किसके साथ? अक्षर के साथ, ठीक है, अक्षर को अक्षर के साथ। दूसरा क्या होता है? चर को चर के साथ, चर को चर के साथ, यानी वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करना है, इधर उधर नहीं करना है आपको। मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कुछ भी करो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 5 + 3 तो क्या होगा? ये 8 होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं x + 5 तो ऐसा थोड़ी ना है कि x और 5 अपन में ऐड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। ये हमारा चर है और ये क्या है? हमारा अक्षर है। तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते, ये दोनों आपस में नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीजें मैं बता रहा हूं कि चर को चर के, अक्षर को अक्षर के। और क्या बोलता है यहाँ पे? और क्या बोलता है? साइन को साइन के साथ, मतलब साइन ये कहलाता है, साइन को भी साइन के साथ किया जाता है। मल्टीप्लाई, एडिशन वो भी करना है, आप लोग करते हो। एक चीजें आप लोग को भूलना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, जैसे आप लोग को बताया हूं वैसे कर रहा है। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आप लोग को, देखिए जैसे यहाँ पे -4x y × 5x × -2xy, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप लोग को, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बताया था सबसे पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखो यहाँ पे 4 × 5 = 20 और 2 × 40, तो ये हो गया 40 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आपको वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करना है, और वो भी वेरिएबल को वेरिएबल किसके साथ होगा? सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ करोगे। x को y के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आप लोग x है तो x के साथ करो, ये x है, ये x है और ये x है, 3 x है। तो आपको भी पता है x × x × x होता है। जब बेस समान होता है तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगला वीडियो में ये भी आएगा। तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा। तो ये 40x³ हो जाएगा। इसमें देखिए y है, इसमें y नहीं है, यहाँ पे y है। तो अभी y को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा? y² हो जाएगा। अब हमने देखिए नंबर का भी कर लिया हमने, ठीक है, और वेरिएबल x को x के साथ कर लिया और y को y के साथ कर दिया। बाकी हमारे पास एक चीज और बाकी है, वो है हमारा साइन को हमने साइन के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो अभी तक हमारा बाकी है। तो साइन देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है और फिर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है। तो आपको प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4x³ हो जाएगा, ठीक है। फाइनली ऐसे माइनस प्लस माइनस मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में लास्ट कुछ वीडियो थे, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बता रखा है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके वीडियो देखेंगे। प्लीज आप लोग को, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जाके वीडियो के स्टार्टिंग से देखिए। अगर मैथ में प्रॉब्लम है तो, नहीं प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग की मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग को कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे आप लोग को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x - 2 और इंटू 5x - 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस ही ले लेते हैं। चलो अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और एक चीज और भी आप लोग को पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई जब इस टाइप का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इस टाइप का कभी भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एक वैल्यू यहाँ पे लेंगे और इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से एक पकड़ेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और वही चीजें ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करेंगे? कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करें, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15, ये हो गया।
अब इसका इसमें इसमें x है और इसमें भी x है, तो x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये काम हो गया। और इसके पहले प्लस है और इसके पहले भी प्लस है, तो प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग प्लस लिखते नहीं है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही होगा, माइनस के साथ प्लस प्लस करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और प्लस माइनस करोगे तो क्या होता है, माइनस होता है। बेसिकली दोनों अगर समान साइन रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और असमान रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, इनका काम हो गया 3 से, अब इनका काम इससे करते हैं। तो इसमें नंबर कितना है, कांस्टेंट कितना है, 3 है, और इसमें कांस्टेंट 3 है, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9, और इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x का x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके पहले प्लस है और इसके पहले भी प्लस है, तो प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनका काम हो गया। अब इससे करेंगे, इनको इससे करेंगे तो पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से करो, 2 को 2 5 से करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ये हो गया आपका। ठीक है, अब इनसे करो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 होगा। वेरिएबल इसमें है नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब फाइनली हम लोग आते हैं, अब लोग देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जो पावर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा आप लोग को, अभी मैं सिर्फ ऑपरेशन बता रहा हूँ, बाकी माइनस प्लस करने के लिए भी बताऊंगा। ये हो जाएगा 15x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम पावर, देखो कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कभी भी होता है ना वेरिएबल में, पावर सेम होना चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। जैसे x के पावर 3 रहेगा तो x के पावर कहीं 3 रहेगा, उसी के साथ हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर y के पावर 2 है तो y के पावर 2 रहेगा, तभी हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा भी नहीं कर दीजिएगा कि कहीं x स्क्वायर दिया हो और y स्क्वायर दिया हो, तो यहाँ पे पावर है तो जोड़ मत दीजिएगा, कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड मान लो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको जोड़ना है तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेस भी समान होना चाहिए, पावर भी समान होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब वेरिएबल भी समान हो, चर भी समान हो, और क्या होना चाहिए, पावर भी समान रहेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है और इसमें भी x है, तो इसको हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए आपको बताया था यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो बड़े में से छोटा को घटा दो, 10 में से 9 गया, x हो गया, 1x होगा, 1x होगा। और चिन्ह हमेशा किसका रहता है, बड़ा का, तो बड़ा पे चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और -6 तो अकेला है बेचारा, तो अकेला यहाँ पे आ जाएगा। बस यही चीज है आपको, बाकी कुछ नहीं है, तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और भी बताता हूं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हमने मैंने 7x - 3y + 2 - 3x - 2y - 1। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का। चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे y का पावर 3, यहाँ पे y का पावर 2, आपको जो डालना है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, हमको गुना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कुछ भी दे दे हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमको। अब देखिए, अब इसको पकड़ेंगे तो इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे और इनसे भी करेंगे। ठीक है, एक को पकड़ना है, तीनों से मल्टीप्लाई करना है। अब बताइए, पहले वाला इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग किसका करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे, नंबर को नंबर से। 7 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 का 21। और यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x³ हो जाएगा। इनका काम हो गया। अब इनको इससे करिए, नंबर को पहले कर लिए, 7 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो जैसा है वैसे लिख दें। सेम रहता है तो पावर बढ़ता, सेम तो है नहीं, यहाँ पे y है यहाँ पे x है, तो x y² हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें आ जाइए, संख्या को संख्या से, हाँ अभी साइन बाकी है भाई, इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। साइन हमेशा लास्ट में करो आप लोग। फिर इससे करिएगा तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है और इनके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनको पकड़ेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनसे इसे करिए, तो नंबर को नंबर से करेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और y क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों अलग चीज है, तो जैसा वैसे रख देंगे, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगले भी मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो क्या हो जाएगा, नंबर को करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे y क्यू है, यहाँ पे y का पावर 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो y का पावर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। अब देखिए, इसके पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। अच्छा इसको मैं नहीं किया का, इसको पहले मल्टीप्लाई, इसको चिन्ह को नहीं दिया हूं मैं, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, चिन्ह भूल जा रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब देखो ये हो गया हम लोग का। फिर इसको इससे करिए, नंबर को नंबर से करेंगे, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे सिर्फ वाई क्यू है, यहाँ पे तो वेरिएबल है, ये नहीं है, तो ये हो गया वाई क्यू हो गया। इसके पहले माइनस है और इसके पहले माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 को पकड़ना है और 2 से दोनों को गुना करना है, ठीक, तीनों को। तो 2 से करेंगे गुना, तो नंबर को नंबर से करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको मतलब आगे पीछे कभी भी करो, पहले साइन कर लो, पहले कुछ भी कर लो, लेकिन कभी भी ध्यान रखना सब काम करना है, ऐसा नहीं किसी को छोड़ नहीं देना। अब देखिए, इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 2 से करिएगा इसको, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये काम हो गया, हमने मल्टीप्लिकेशन का काम कर लिया है। अब हम लोग का एडिशन वगैरह का काम करना है, ठीक है। अब देखते हैं x का क्यू, देखो पावर समान होना चाहिए, ठीक है ना, वेरिएबल भी। x का क्यू आपको कहीं दिख रहा है क्या, कहीं भी नहीं दिख रहा है हमको x का क्यू, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, 20x क्यू लिख देंगे, ठीक है। x और y स्क्वायर साथ में होना चाहिए, मतलब x का पावर 1 y स्क्वायर, कहीं दिखेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। x यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, नहीं होगा ये, तो सेम रह जाएगा, ऐसे ही 14x वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 7x है, अकेला x भाई कहीं पे है, नहीं है, तो ये 7x ही हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहीं पे है, तो नहीं है, तो ये सेम वैसे ही रह जाएगा, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सेम जब तक नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। वाई क्यूब, वाई के पावर 5 कहीं है, ये नहीं है, तो ये हो जाएगा 6 वाई के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 वाई क्यूब कहीं नहीं है, तो ये वाई क्यूब हो जाएगा, 3 वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहीं पे है, नहीं है, बेचारा अकेला है, 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर कहीं सिंगल नहीं है, तो वाई स्क्वायर भी नहीं है, तो ये भी यही हो जाएगा। बेसिकली जो चीजें ऊपर था वही चीजें यहाँ पे हो जाएगी, और -2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें रही थी, इसको सजाने वजाने रहेगा, तो सजाने वजाने का चीजें आप लोग को बाद में देखना, बाकी ये भी आंसर आप लोग का राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चीजें। मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब है, आप लोग को साइन वगैरह का दिक्कत नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन वगैरह का दिक्कत नहीं हो, वो टारगेट है हमारा बताने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग अगला चीज देखते हैं क्या हम लोग का। हाँ देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि असमान राशियों, राशियों मतलब जो होता है ना, चर अचर होता है, संख्या होता है, जैसे मतलब एबीसीडी होता है, चर जो होता है, वो असमान राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। असमान राशि मतलब अगर मान लो कहीं पे दे दे 3x और -2y, तो इसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 5x प्लस 3
जेड दे दे, तो इसको भी हम लोग कुछ जोड़ घटाव नहीं कर सकते। दोनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग, दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, जोड़ घटाव कर सकते हो। वही बोलता है असमान रहेगा, देखो इसमें भी एक्स और इसमें भी असमान है तो जोड़ घटा नहीं सकता। असमान घात वाले राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं सकता है, असमान घात होना चाहिए, घात भी असमान रहेगा। जैसे अगर मान लो कि 5x² हो गया और यहाँ पे 9x⁴ हो गया और 3x⁴ हो गया, तो इसको भी हम लोग जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 3 है, तो इतना ही हो सकता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, बाकी कुछ खास इसमें चीजें नहीं कर सकते हो। ये बात है आप लोग का, मतलब वही चीजें बोली जा रही है कि आप लोग को असमान, अब 2-3 बातें आप लोग लिख के रख लो, गांठ बांध लो। पहला कि समान राशियों को ही क्या किया जा सकता है, जोड़ा घटाया जा सकता है, और समान घात वाले भी को ही क्या कर जा सकता है, जोड़ा या घटाया जा सकता है। असमान राशि और असमान घात वाले को नहीं जोड़ा घटाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, कॉमन लिया जा सकता है, बस इतना ही काम कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीजें एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x⁴ है, तो इसको हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते हैं भाई, ठीक है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसमें कर सकते हैं तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले लेंगे, x² कॉमन ले लेंगे, x² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, x² तो निकल गया तो यहाँ बचा 1। यहाँ पे बताइए x² इंटू x यानी 3 है, मतलब x⁴ 3 है, तो 2 गो x² निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 गो x बच जाएगा, और माइनस यहाँ पे 2 गो निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, x² बच जाएगा। फिर से इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, इतना आ जाए तो आपने सही किया। देखो मल्टीप्लाई करोगे x को 1 से तो x² होगा, ठीक है, और प्लस को प्लस से करते हैं तो प्लस से होता है। x को x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x³ हो गया, यहाँ पे प्लस तो प्लस ही होगा। x² को x² से करेंगे, x², ये प्लस ये माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना हम लोग कर सकते हैं। बाकी देखो फिर से फाइनली इतना ही आंसर आ गया, मतलब राइट, तो कॉमन ले सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें आप लोग चीजें देखोगे तो इन दोनों को तो घटा सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता ही है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसको घटा सकते हो, बट इसको नहीं छेड़ सकते हो इसमें, क्योंकि पावर 2 है। तो इसको घटाओ तो 3m में से 2m निकल गया, 3 गो m से 2 गो m निकल गया तो क्या बच गया, 1 गो m बच गया। तो 1 m ऐसे लिखते नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, प्लस 2m² हो गया, ठीक है। अब इसके आगे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, m इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो m निकालोगे तो इसमें से m निकल गया तो यहाँ पे 1 बच गया, इसमें से 2 गो m था, 1 गो निकल गया तो क्या बच गया, 1 गो m बच गया, तो क्या बच गया, तो यहाँ पे 2m बच गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसको इतना कर सकते हो और कुछ खास नहीं कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या कर सकते हो, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले लोगे, x⁴ जो सबसे छोटा रहेगा ना वही कॉमन होता है। x⁴ कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, अब बताइए 9 गो में से 5 गो निकल गया तो कितना बता, 4 गो, तो x⁴ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x⁴ था, पावर 5 ही निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। x⁴ गो था, 5 निकल गया तो क्या बचा, x⁴ बचा। 6 गो है तो क्या बचा, x बचा। कुछ देर रहता है तो 1 रहता ही है। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें को आप इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा चीजें आप नहीं कर सकते हो। 2-3 पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ से, कि समान राशियों को और समान घात वाले को, घात भी समान होना चाहिए और राशि भी समान रहेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, जोड़ घटाव का काम कर सकते हो, अदरवाइज आप जोड़ घटाव का काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखा है, कुछ बच्चे बहुत जल्दीबाजी में काम कर लेते हैं और गलत कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5a + 6b, तो कुछ बच्चे सोचेंगे 5 + 6 11 और a b लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 11a नहीं होगा, 11b नहीं होगा, और 5a + 6b यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है 6x + 12y, तो कुछ बच्चे देखेंगे 12 6 18 और xy करके मार देंगे, फटाफट गलती कर देंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें क्या कर सकते हो, 6x + 12y है, तो इसमें से कॉमन ले सकते हो। कॉमन ले सकते हो का मतलब क्या है,
अब देखो कॉमन लेने में भी बच्चे लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है, वो भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर चीजें प्राइम नंबर नहीं है ना तो उसको तोड़ो, तोड़ो आप लोग। जैसे हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और x को x ही लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 गुना प्राइम फैक्टर कर देना आप लोग, 2 गुना 3 गुना, और ये 2 हो सकता है, और गुना y हो सकता है। अब ये प्लस के इधर और ये प्लस के इधर, दोनों में जो समान होगा ना वो बाहर निकाल लेना आप लोग। अब देखोगे यहाँ पे आप लोग को चीजें, इनके पहले 2 है और 2 है, तो ये 2 मैंने ले लिया। अब देखोगे इसमें भी क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैंने 3 भी ले लिया। और इसमें देखोगे बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा चीज निकालना है जो दोनों में हो। अब x निकालोगे तो इसमें है नहीं बेचारा के पास, इसमें से y निकालोगे तो इसके पास नहीं है, तो बस इतना ही बराबर निकल जाए। अब बताओ ये 2 3 निकल गया तो इसमें क्या बच गया, x बच गया। इसमें से 2 3 निकल गया तो क्या बच गया, 2 और y बच गया, तो प्लस 2y हो जाएगा ये, ठीक है। फाइनली आपका आंसर क्या बच जाएगा, बन जाएगा आपका 2 3 दूना 6 और x प्लस 2y आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 3x³ और x का पावर 2 है। देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो नहीं कर सकते हैं ना। अब ज्यादा करेंगे तो इसमें से कॉमन लेंगे, जैसे 3x³ प्लस x²। अब इसमें से क्या कॉमन, थोड़े कॉमन लेने के लिए भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को चीजों को बेहतर कर रहा हूं, थोड़ा सा अलग करो, इनको तोड़ो। 3x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया आप लोग का, तोड़ दिया मैंने। अब देखिए दोनों साइड में जो हो तो उनको भाई अलग पावर आप कॉमन ले लो। अब देखो इस साइड x है, इनके साइड भी x है, ठीक है, दोनों के साइड में लेन रखना है आपको प्लस के साथ, और इधर भी x है इधर भी x है, तो ये x और x निकल जाएगा, यानी 2 x निकलेगा तो x² बाहर निकल जाएगा, और इधर बच जाएगा 3 और ये x बच जाएगा 3x। इधर तो कुछ बचा ही नहीं, जब नहीं बचा तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो नहीं समझ में आता है ना तो चीजों को तोड़ दो, तोड़ दोगे तो चीज को अपने आप औकात पता चल जाएगी, ठीक है। आप लोग को भी पता है ना कि कोई ज्यादा चीजें आप लोग के नखरे दिखा रहा है, ज्यादा चीजें है, तो उसको भाई ऐसा करो कि उसका घमंड तोड़ दो, तो वो चीजें अपने औकात पे आ जाएगा, ठीक है। तो वही बेसिकली चीज है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिकली उसको क्या करो, आप तोड़ दो। तोड़ो, एक एक चीजें अलग करोगे तो चीजें क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि चीजें जब छोटी हो जाती है ना, छोटी छोटी हो जाती है तो वो आसान हो जाता है, ठीक है, वो आसान हो जाता है। बड़े बड़े चीजें आपको वही मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाएगा, बड़ा नंबर तो आप सोचोगे कि भाई कैसे मल्टीप्लाई होगा, वही छोटा नंबर रहेगा तो फटाफट क्या कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तोड़ने के बाद चीजें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो छोटा कर दो और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी है, मैंने हाथ से ही लिख के रख दिया है यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब लिखा जो है ना थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं इधर नीचे लिखता हूं। अब देखो यहाँ पे 4n इंटू 3m है, तो ये कितना होगा, 4×3 12, और m को n से करोगे तो mn हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कुछ बच्चे गड़बड़ कर दे, इतना तो आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 12m², ये तो होगा नहीं। ये क्या दिया है, 12n² होगा नहीं, 12mn ये दिया है, सिर्फ 12 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा। अगला जो चीजें देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2p इंटू 3q², तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6, और pq² हो जाएगा। कुछ बच्चे साथ में ही गुना कर लेंगे, यही गलती करेंगे और क्या। अब देखिए यहाँ पे 2p² नहीं होगा, 6pq² ये सही है। यहाँ पे 6q² है नहीं, 5 कुछ लोग जोड़ी भी देंगे तो 5pq नहीं है, एकदम सिंपल। देखिए मेरा टारगेट ऐसा नहीं है कि जिनको जो मैथ में रॉकेट साइंस है उनको पढ़ाने का, मेरा यहाँ पे टारगेट नहीं है। यहाँ पे मेरा उन्हीं बच्चों का टारगेट है जिनका बेसिक मैथ एकदम
खराब है, जिनको मैथ से डर लगता है, उनको मैथ फोबिया से बाहर निकालना है मुझे बस। अब मेरा टारगेट बस यही है, जिनको अच्छे से आता है उनका कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनको नहीं आता है, जिनको मैथ से डर लगता है, फोबिया है, उनके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है। ठीक है, बेसिक के बाद उसके बाद हम लोग हाई लेवल का पढ़ेंगे ना, टॉपिक वाइज एक एक चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक होगा मैं टॉपिक वाइज एक एक चीजें कवर कराऊंगा आप लोग को। फिर उसके बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। फिर एग्जाम में जाकर बैठना, तब उसके बाद याद आएगी कि हाँ राहुल सर ने क्या पढ़ाया था। अभी तो सिर्फ बिगनर के लिए है, बट ये जिनको आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनको नहीं आता है, मैथ में दिक्कत है ना, वो जरूर एक बार वीडियो को देखिएगा, आप लोग के लिए फायदे करेगा। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 3a², यहाँ पे है 3a² इंटू 3a का पावर 5 है। ठीक है, ये बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3a पूरा a² है। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए कुछ करना ज्यादा चीज नहीं है आप लोग को। ये देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, a का स्क्वायर हो जाएगा, a का हो जाएगा स्क्वायर, a करना है। 5 का पावर 3 है, तो 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो अलग तरीके से करोगे तो 3 का पावर 5 भी हो जाएगा यहाँ पे। 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 5 कितना होता है 243 इंटू a का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, आपको अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है इनको, 243 इसको मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज है यहाँ पे मुझे समझ में आया, देखिए ये चैप्टर है ना थोड़ा सा अगला वाला चैप्टर है, क्योंकि सर्च एंड डिसीज का घात और घातांक का है, बट यहाँ पे मेरा आ गया तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। इसको इस तरीके से करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सीधी सीधी बात है यहाँ पे, देखिए 3a² इंटू 3a का पावर 5 है। ये बेस इक्वल है ना, तो पावर को ऐड कर दो, तो 3a पावर 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपला 3, ये हो जाएगा। ऐसे देखो, अब कंफ्यूज करने के लिए ना, मतलब देखो कुछ ज्यादा चीज नहीं है इसमें। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 3 15 a² लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 3 का 9 भी मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 3 का ना, और ये दोनों को ऐड, देखो अभी ऐसा नहीं है 3 3 9 और इन दोनों के लिए ऐड कर दो तो गलत हो जाएगा। ये देखो आपका ये आंसर होगा। क्लियर, कुछ खास चीजें नहीं है, आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, यहां पे देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है इसने। ये देखिए क्या बोला है, a के पावर 7, थोड़ा नीचे करने दो, हाँ a के पावर 7। हाँ आप लोग को पता है मल्टीप्लिकेशन, देखो ये थोड़ा टॉपिक आगे का चला गया, बट वेरिएबल तो इसलिए मैंने लिया था। a के पावर क्या है यहाँ पे, a के पावर 7 डिवाइड बाई a के पावर 3। अब सीधी सीधी बात है, बेस इक्वल रहता है ना, तो पावर को मल्टीप्लाई में जोड़ते हैं और डिवाइड में क्या करता है, माइनस करना है। वही चीजें यहाँ पे रूल लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया था बेसिकली। मतलब इसके बाद का मैं छठा जो आएगा ना बेसिक मैथ का, उसमें ये चीजें पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। तो क्या हो जाएगा, a के पावर 7 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा, a के पावर 4 हो जाएगा। मतलब डिवाइड रहेगा तो घटा देना है, मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस कर देना है। ये चीजें था, इसमें कुछ खास नहीं था, बट आप लोग को ये सब ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए नहीं मिल जाए आपको। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा पक्षांतर करने में बच्चे लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, ट्रांसपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन लेते हो ना, समीकरण लेते हो, किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, देयर आर टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये वाला हमारा, तो एक जो इक्वेशन ये पक्ष ये है, ये साइड है और ये साइड है, टू साइड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग RHS बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमको सॉल्व करके फाइनली किसी x का चाहे y का ही वैल्यू लाना रहता है, तो सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक साइड करते हैं। मतलब अगर x का वैल्यू निकालना है तो x को एक साइड करेंगे, बाकी सबको क्या करते हैं, एक साइड करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे पक्षांतर इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देना भाई। ट्रांसपोजिशन मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कर देना, आप लोग पता ही है। मतलब एक साइड से दूसरे साइड, जैसे प्लस इधर जाता है तो क्या होता है माइनस, माइनस जाएगा तो क्या होगा प्लस, प्लस आएगा तो माइनस, मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, इधर आएगा तो डिवाइड, डिवाइड आएगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, वर्ग जाएगा तो वर्गमूल, वर्गमूल आएगा तो वर्ग, घन आएगा तो घनमूल, घनमूल आएगा तो घन। ठीक है ना, और ये घनमूल जाएगा तो घन। ये हमको ट्रांसपोजिशन इसको बोलते हैं। तो वही बोला जाता है किसी भी राशि
संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरी पक्ष की तरफ ले जाते हैं उसे पक्षांतर कहा जाता है। पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह पलट जाता है, मतलब माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। सीधा एक साइड से दूसरे साइड जाओगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पे बोला जा रहा है। अब पक्षांतर कैसे करते हैं उस पर हम आगे क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। ये चीजें रूल्स मैंने बताया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए, अब फाइनली यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग भी जान रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को यहाँ पे निकालना है हमको x का मान निकालना है, ठीक है। ये देख लो इतना बड़ा इक्वेशन है और इसमें निकालना है हमको x का मान। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को क्या ये 4x माइनस 7 2 माइनस x बराबर 3x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब देखो करना क्या है, पहले तो इसको आराम से सॉल्व करो। ये 4x का 4x हो जाएगा और इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 दूना कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 7 को x से करेंगे तो कितना होगा 7x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये काम हो गया। अब इस साइड देखो यहाँ पे 3x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ पे करना हमको ट्रांसपोजिशन, जिसको हम लोग पक्षांतर करते हैं। बस एबीसीडी वाले वैल्यू को एक साइड करो और बिना एबीसीडी वाले वैल्यू को एक साइड करो। मतलब जितने भी आपके चर है एक साइड करो और अचर है एक साइड करो। कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड। अब देखो इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, तो वेरिएबल को इधर लेके आओ, ठीक है। ये हो गया 4x, ठीक, और प्लस ये हो गया 7x, और ये इधर आएंगे भाई साहब, ठीक है। तो इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। और ये 2 ऑलरेडी इधर है तो 2 रहने दो। अब ये भाई साहब जाएंगे उधर, तो ये माइनस है तो क्या होगा ये होगा प्लस। ये हो गया 14 हो गया। अब कर लो 7, 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया। 11 में से 3 हो गया कितना हो गया 8x बराबर हो गया। और 14 दो कितना हो जाएगा 16, और 8 से इसको इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में होगा, तो एक बार लिख देता हूं मैं 16/8 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ये ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें थी आप लोग के पास, बाकी कुछ खास नहीं है। आप लोगों को पक्षांतर यहाँ पे सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इसमें रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है आपके पास, मैंने ले रखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ। देखो यहाँ पे क्या है 6x प्लस 11 और बराबर। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ साइन है, साइन को ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा। और ये माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यानी 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर लो पक्षांतर कर लो और कुछ मत करो, बाकी कुछ करना ही नहीं है आपको। तो 6x इधर रखता हूँ x वाले को और बिना x वाले को उधर लेके जाता हूँ। ये प्लस है माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस है 6x, और ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस ये 5 और ये 11 आके कितना हो जाएगा माइनस 11 हो जाएगा। फाइनली देखोगे तो ये 6 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और ये 11 5 कितना हो जाएगा 16 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस 16/12 हो जाएगा। अब 4 से काटोगे तो 4 3 12 और 4 चौका 16, देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये माइनस में है ना तो इसको फ्रैक्शन तोड़िएगा नहीं, पूर्णांक में तोड़िएगा नहीं। जो माइनस में रहता है ना उसका पूर्णांक हम लोग नहीं तोड़ते हैं, वैसे ही रहेगा। जैसे मान लो कि अगर बिना माइनस का रहता 4/3 तो इसको 1.1/3 लिखते, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में, माइनस वाला को हम लोग पूर्णांक में नहीं तोड़ा जाता, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन से मिलेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें छूट गई है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ चीजें छूटी हुई है तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या रख दे 3 ही रख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। और प्लस है तो इसमें प्लस माइनस का झंझट मत करना, जब सारे प्लस है तो प्लस ही होगा माइनस नहीं होगा। अब ये होगा 6x में से 4x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और साइन हमेशा बड़ा कराएगा तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने घटाने का काम किया, और चीज हमेशा बड़ा का होता है तो ये बड़ा हो गया, ये +9 हो गया।
अब क्या करना है आप लोग को, एक साइड कर देना है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देके, अब ये 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x और ये -2x और ये बराबर 9 और ये उधर चला जाएगा -3। अब बताइए जिसका मान निकालना था वही बेचारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब ये ही 0 हो गया तो ये आएगा -6, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, देखिए सारी चीजें मैंने आप लोग स्टार्टिंग में बताया है। अब मल्टीप्लाई करना है इसको, तो -5 से 3 को करना है, तो 5 3 जा 15, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसको इसे करेंगे 5 चौका 20, यहाँ माइनस है यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस और x है तो x, यहाँ पे तो सेम चीजें है। अब देखिए बिना ABCD वाला ये दोनों है, इसको हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस है तो काम किसका होगा, प्लस का। तो 9 6 15 और चिन्ह किसका रहेगा, हमेशा बड़ा का, तो ये बड़ा माइनस है, प्लस 20x हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, अब ये देखिए थोड़ा सा आप करोगे तो इस साइड में ये 15 है माइनस में, ये भी क्या है 15 माइनस में, तो ये तो दोनों कट ही जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 20x और ये भी क्या हो जाएगा 20x, तो फाइनली ये भी क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, एक साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 20x माइनस 20x इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा 0, इनको भी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आए हम लोग तो सॉल्व कर ही देंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, काम वही करना है आपको, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 4 को x से करोगे 4x, प्लस है तो यहाँ प्लस ही होगा। 4 को 3 से करेंगे 4 3 12, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे सिर्फ साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है, माइनस को इसके साथ प्लस, माइनस के प्लस के साथ करेंगे माइनस, ये x हो जाएगा, और माइनस को इस माइनस के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 को x में से, ये देखो इसके पहले प्लस है इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 4x में से एक x गया तो कितना बच गया 3x, और 12 ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, और चिन्ह हमेशा बड़ा का होता है, ये माइनस है, चिन्ह माइनस इक्वल टू 0। अब ये माइनस इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा +7, और इसके बीच में प्लस मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 बाई कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 7/3 हो जाएगा। हाँ, इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 3 दूना 6 1/3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मतलब बढ़िया है, आप एक बार इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप लोग करो। ठीक है, अब देखिए इसको भी वही काम करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस, तो ये माइनस। 2 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसके पहले माइनस इसके पहले माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब 6 को करेंगे x के साथ 6x, और 6 को करेंगे 2 के साथ 6 दूना 12, प्लस है तो कोई सब प्लस में होगा, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, इनमें तो अब सारे चीज को एक साइड करना है आपको बस। अब देखो इस साइड -8 है तो -8 रहने दो, इनको इस साइड बिना xy को इधर साइड ले लो, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस, अब बाकी ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9x, और ये बेचारा प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा -2x। अब करोगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये चीजें दोनों जुड़ जाएगी तो ये चीजें क्या हो जाएगा माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पे -20 अपॉन ये 7 नीचे आ जाएगा, 7 इक्वल्स टू x हो जाएगा। ये बार बार चीजें बता रहा हूं, ये माइनस में तो इसका पूर्णांक मत तोड़ देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे और भी है, पक्षांतर तो आपने सीखा था,
अब एक चीज होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। कंपटीशन के एग्जाम में ना क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग को बताने जा रहा हूं और समझ लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे आते हैं हम लोग। अगला देखिए यहाँ पे ये देखिए रूल तिर्यक गुणा, जिसको हम लोग क्रॉस मतलब क्या होता है, तिर्यक तिरछा तिरछी गुणा जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा समीकरण के बाएं पक्ष का अंश का गुना समीकरण के दाएं पक्ष के हर के साथ किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कोई भी समीकरण हो, जैसे मान लो यहाँ पे a बाई बी है और यहाँ पे c बाई डी है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सब जो भी होगा क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इसके साथ इसको क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। इसको भी क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ और मैं जब भी मैं टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करूंगा आगे, तो देखिएगा मैं आपको 70 to 80% क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई से करके दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, इसलिए आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ। इस पे 2-4 क्वेश्चन भी आप लोगों से बनवाएंगे। ठीक है, 2-3 बनवाऊंगा और 2-3 आप लोग को क्वेश्चन भी दे दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब यहीं पे बोल रहा था कि इधर साइड के अंश इसके हर के साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर का हर इसके अंश के साथ मल्टीप्लाई होगा। यही चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा 3/5x प्लस 2 इक्वल्स टू 2/3x दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो बेसिकली ध्यान रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 3x/5 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक चीज आप लोगों को पता ही है कि x वाले वैल्यू को एक साइड करो और बिना x वाले वैल्यू को एक साइड करो, तो इनको बेचारे को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो ये 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई 3 माइनस 3x डिवाइड बाई 5। क्लियर, ये हो गया हम लोग का। आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइनली यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देख लीजिए क्या आया है, 2x डिवाइड बाई 3 माइनस 3x डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2 आया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो है ना लेफ्ट साइड में था, ये राइट साइड में था, आपने उल्टा लिख दिया। अरे क्या दिक्कत है भैया, जब दोनों साइड बराबर है, 7 बराबर 7 लिखो, मतलब बीच में जब बराबर का चिन्ह है, ये इधर है चाहे उधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आपको भी पता है बट्टा का जोड़ है तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 5×3 = 15 ही इसका एलसीएम होगा। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3×5 = 15, तो ऊपर में 5 से गुना हो जाएगा, 5×2 = 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x हो जाएगा। और ये 5 से करोगे तो 3 बार में कटेगा, तो ये 3×3 = 9x हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोनों घटाओगे तो 10x में से 9x गया, तो ये हो गया x/15 इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब देखोगे तो कुछ नहीं है, नीचे तो 1 तो रहता ही है आप लोग को। अब बताओ ये 15 इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू 2 × 15, देन फाइनली इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, 30 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में चीजें आ रही होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना है कि किधर से क्या चीजें मल्टीप्लाई होती है, किधर से क्या चीजें डिवाइड होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने ले रखा है आप लोग को। एक आध क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप लोग करना, आप लोग खुद आप लोग को ले दूंगा क्योंकि कुछ आप लोग को भी करने के लिए चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, x/2 माइनस 3/4 प्लस x/6 इक्वल टू कितना है, -2/3 है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। भाई एलसीएम मैंने सिखाया है, आप लोग निकाल के देख लेना यहाँ पे। अब एलसीएम निकालने बैठेंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा, ऐसे भी वीडियो थोड़ा सा आज का लंबा होने वाला है। तो ये 2 से भाग करेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 6x। 4 से करेंगे तो 3 बार में होगा, तो 3×3 = 9x हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ये 6×2 = 12 और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, -2/3
3 हो गया, ठीक है। अब इसको जोड़ घटाव कर लो भाई, प्लस वाले को पहले जोड़ लो तो ये हो जाएगा 8x माइनस 9x डिवाइड बाय, अब देखो 12 है इधर डिवाइड में तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/3 इंटू 12 हो जाएगा। अब इसको घटाओगे तो 8x में से 9x जाएगा नहीं, ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 1x होगा, और 3 में से बड़ा करा तो ये माइनस हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 12, ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, -8 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आप लोग का फाइनल 8 हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाया है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं कोई एग्जाम में आपको पूछा हुआ है, ऑप्शन मैंने नहीं लिया है क्योंकि बनाना ही है हमको। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 5x प्लस कितना हो गया 10 हो गया। अब इसको पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर, अब कुछ बच्चे अगर पूरा से मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए ये 5x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौका 12 हो जाएगा, और x है तो x हो जाएगा। इसके पहले माइनस, इसके पहले प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसको करोगे 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करो, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 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 ही होगा, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, x का x, और प्लस हो गया ये 10। काम वही करना है, बिना x वाले को एक साइड और x वाले को एक साइड इधर ही रख देते हैं। ये 5 में से, अब देखो यहाँ पे माइनस में है ये प्लस में है तो घट जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा 7x हो जाएगा, साइन बड़ा वाला रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। x वाला इधर रख रहा हूं तो ये 10 वाला जो इधर आएगा ये माइनस में जाके क्या हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा। अब ये देख लीजिए 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इनको इधर लेके जाना है हमको, तो ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब करिएगा ये माइनस में है और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, 10 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, देन x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैथ तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने वीडियो देख लिया काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सॉरी, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग का। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एकदम कंपल्सरी हो जाएगा। 3x प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाकर सॉल्व होगा। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2, और पूरा को ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, और ये जाके उधर 3 इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 4 ते कितना हो जाएगा 12x, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 3 पचे कितना हो जाएगा 15x, और 4 ते कितना हो जाएगा 12। अब आपको क्या करना है x और y, x को एक साइड करो, बिना x वाले को एक साइड करो, तो ये 12x है, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -15x हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12, और ये बताइए इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का -3x, और ये भी घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा। माइनस एक्चुअली 3 के साथ आएगा तो नीचे नहीं रहता है माइनस, हमेशा क्या रहता है माइनस ऊपर रहता है, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन ही है, देखिए इसको भी जब तक आप पहचान क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन वहां बन में नहीं करेगा। ये क्या है 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 5x प्लस 20। अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 2x माइनस 3 और यह का मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 20, ये जाके उधर मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 5x माइनस 4। मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे मल्टीप्लाई मैंने करवाया था 5 दूना 10,
सॉरी 5 दूना 10 हो जाएगा। नंबर को नंबर से कर दिया, एक्स को एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस होगा। अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 20 दूना 40, ठीक है, एक्स है तो एक्स हो गया, प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो अब इनसे, 5 यही 15, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स है तो सिर्फ एक्स हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनको इससे मल्टीप्लाई करो, 20 यही 60, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। अब फिर इनको मल्टीप्लाई करो, 5 दूना 10 एक्स, क्योंकि प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा, आप टेंशन मत लेना। इतना देर में तो आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूना 8, एक्स है तो एक्स, ये एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है। इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये 5x ही होगा। इसके पहले प्लस प्लस तो ये भी क्या होगा, प्लस ही होगा। और ये इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फाइनली ये आया हम लोग का। अब देखोगे तो सारे को एक साइड देखो, ये 10x स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर कट जाएगा, ये 40x में से 15x जाएगा तो ये बचेगा 25x हो जाएगा, -60। ये देखोगे -8x और 5x तो घट जाएगा तो -3x -4 हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, सही किया है ना मैंने, दोनों 4 गुना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25 आके इधर 28x हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -4 + 60। फाइनली कितना हो जाएगा, ये 28x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56, और 28 इसको काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 2 हो गया, ठीक है। अब लास्ट में लगता है मुझे एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग घर पे आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये होमवर्क में रहेगा, और आप लोग होमवर्क करके कमेंट में जरूर बताना कि आपका आंसर क्या आया, और वीडियो ऐसा लगा आप लोग जरूर बताना। देखो भाई, वीडियो अगर अच्छा लगता है कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और नहीं अच्छा लगता है तो आपको जो मन करे वो करो, ठीक है। थैंक यू, आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में।